दोस्तों, आज हम बात करेंगे परिवाद या इस्तगासा क्या है। परिवाद या इस्तगासा का प्रश्न तब उत्पन्न होता है जब किसी आपराधिक घटना के घटित होने के पश्चात पुलिस उस पीड़ित व्यक्ति की एफआईआर दर्ज नहीं करती है। एफआईआर दर्ज न करने के पश्चात आने वाले विकल्पों में से एक विकल्प परिवाद या इस्तगासा होता है। परिवाद या इस्तगासा संज्ञेय या असंज्ञेय दोनों में से किसी भी मामले में दायर किया जा सकता है। परिवाद या इस्तगासा को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2D में स्पष्ट रूप से समझाया गया है। परिवाद क्या है? परिवाद जो पीड़ित व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष जाकर अपनी लिखित या मौखिक व्यथा सुनाता है। ये साधारण शब्दों में है, लेकिन कानूनी भाषा में पीड़ित व्यक्ति जो लिखित या मौखिक स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के समक्ष देता है वह परिवाद कहलाता है। परिवाद में एफआईआर न होने का भी जिक्र किया जाता है। परिवाद में आवश्यक तत्व क्या है? परिवाद मजिस्ट्रेट के समक्ष ही हो सकता है। परिवाद में पुलिस विवेचना नहीं करती है। परिवाद में मजिस्ट्रेट से ज्ञात या अज्ञात अपराधी के विषय में कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है। अब परिवाद की कार्रवाई कैसे प्रारंभ होती है? जब पीड़ित व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष लिखित या मौखिक अपना कथन प्रस्तुत करता है तब धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता में मजिस्ट्रेट पीड़ित व्यक्ति का बयान दर्ज करता है। उसके साथ क्या घटना हुई, क्या अपराध हुआ। इसके बाद में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के अंतर्गत इन्वेस्टिगेट करता है। उस इन्वेस्टिगेशन में मजिस्ट्रेट चाहे तो पुलिस को विवेचना का आदेश दे सकता है और चाहे तो स्वयं भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है। स्वयं इन्वेस्टिगेशन के लिए जो गवाह पीड़ित द्वारा बताए गए हैं, मजिस्ट्रेट को बताए गए हैं, उन गवाहों के बयान दर्ज कर सकता है। उन दर्ज बयानों में ये पूछ सकता है कि घटना किस तरह से क्या क्या हुआ। जब धारा 202 सीआरपीसी के तहत गवाहों के बयान दर्ज हो जाते हैं तब धारा 203 सीआरपीसी और 204 सीआरपीसी का नंबर आता है। धारा 203 सीआरपीसी अगर मामला मजिस्ट्रेट को लगता है कि प्रथम दृष्टया नहीं बन रहा है, जो पीड़ित ने घटनाक्रम बताया है, जो पीड़ित ने अभियुक्त पर आरोप लगाया है, वो सिद्ध नहीं होता है, मजिस्ट्रेट को लगता है मामला प्रथम दृष्टया नहीं है, तब सेक्शन 203 सीआरपीसी में उसे खारिज कर देता है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामला प्रथम दृष्टया है और अभियुक्त को तलब किया जाना चाहिए, तो धारा 204 सीआरपीसी के तहत अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के द्वारा तलबी करने का आदेश दिया जाता है और उसे तलब कर लिया जाता है। इसके बाद मामला विचाराधीन हो जाता है और आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। आज की बात यहीं समाप्त होती है। आगे किसी नए मौके के साथ फिर मिलते हैं। तब तक मेरा निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।